एज का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कितना चीज़ समझना, 3 चीज़ समझ के तो एज का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। 3 चीज़ समझना कि कंडीशन क्या होता है। आपका कोई भी एज का क्वेश्चन आएगा, आपको 3 कंडीशन होगा। एक तो सिंपल सा क्या होता है, वर्तमान। दूसरा होता है कुछ वर्ष बाद, और होता है कुछ वर्ष पहले या पूर्व। कुछ वर्ष बाद या कुछ वर्ष पश्चात देगा, और कुछ वर्ष पहले या कुछ वर्ष पूर्व दे देगा। पूर्व या पहले दिया कोई दिक्कत नहीं, कुछ वर्ष पश्चात या बाद। तो ये 3 अगर हम देखेंगे तो ये जो वर्तमान कंडीशन है यानी प्रेजेंट टाइम, ये बाद का यानी पास्ट फ्यूचर टाइम, और ये पहले यानी पास्ट टाइम। तो ये 3 कंडीशन होता है, वर्तमान होता है, फ्यूचर होता है, और मतलब भूत भविष्य होता है, और फिर भूत यानी पास्ट टाइम होता है। तो ये तीनों को अब लिखने का जो तरीका होता है, ये तीनों को अब बैठा के अगर कोई भी क्वेश्चन में लिखोगे, आपका एक भी क्वेश्चन क्या होगा, गलती नहीं होगा। लेकिन हर क्वेश्चन पे लिखेंगे तो क्या इसको पूरा नहीं लिखने, पूरा लिखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम जाता है। वो किताब में आप नोट करते समय क्या करो, पूरा लिखो उसको। लेकिन आप जो भी क्वेश्चन बनाओगे कम से कम खाली एक बार आप इसको समझ जाओ। इसका क्या दिमाग में आपको क्या पूरा समझ लेना और उसको क्या बैठा देना, और आपको डायरेक्टली पूरा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टार्ट आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन बाद में खाली 1-1 सेकंड, 2-2 सेकंड, 4-4 सेकंड, 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड से भी कम नहीं लगेगा। खाली ऑप्शन सबको देखोगे, क्वेश्चन को देखोगे, और डायरेक्टली आप आंसर बना सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन समीना और सुहाना का क्या दिया, वर्तमान आयु का अनुपात। ये देखो वर्तमान आयु बोला ना, तो वर्तमान आयु ये अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो वहां पर क्या हो जाता है, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:3। अब उसके बाद क्या बोल रहा, 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद में बोल रहा, देखो अगर हम वर्तमान आयु को यहाँ पर हम 7x मान सकते हैं, इसको 3x मान सकते हैं। अब ये वर्तमान से देखो हम कहाँ जा रहे हैं, 6 वर्ष बाद जा रहे हैं। अब 6 वर्ष बाद से जाएंगे, आज से अगर 6 वर्ष बाद जाएंगे तो हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अब वही चीज़ देखो, आज से हम पीछे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस करना होगा। तो यानी अगर 6 वर्ष बाद हम जा रहे हैं तो यहाँ पर जो 7x था प्लस क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर क्या था, 3x प्लस 6। यहाँ पर 7x प्लस 6, और यहाँ पर क्या हुआ, 3x प्लस 6। अब ये जो 6 वर्ष बाद में 7x प्लस 6 हुआ, इधर 3x प्लस 6 हुआ। इसका अनुपात कितना है, 5:3। अब देखो ये एक कंडीशन दिया हुआ था, 6 वर्ष बाद में जो आयु होगा इसका 5:3 इसमें बराबर कर दिया। अब देखो इसको हम कम से कम समय में, अब डायरेक्टली भी हम बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या लिखा क्या बना रहे, आप इसको क्या समझे रहो, तो आगे जाके ये क्या काम देगा। अगर बेस समझे रहोगे तो आप एक सेकंड, 5-5 सेकंड या क्वेश्चन आप बिना पेन छुए भी बना सकते हो। वो भी टाइम आएगा, उतना स्पीड भी बताएंगे, लेकिन पहले आप क्या करो, इसको बनाओ। देखो अब इस टाइप से क्वेश्चन आ गया ना, इसको जल्दी सोल्व कैसे करना है। तो जल्दी सोल्व करना है तो आप क्रॉस मल्टीपल गुना कर सकते हो। 3 7 21, 5 3 15। 21 में ये 15 क्या होगा, माइनस होगा, यानी क्या हो जाएगा, 6x। अब ये देखो 6 गुना 5 हो रहा है, और ये 6 गुना 3, यानी फाइनली 5 - 3 यानी 6 दूना 12 हो जाएगा। 6 से काट दिए 2, x का मान कितना आया, 2। तो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, उनकी आयु का अनुपात। कौन सा बोला, वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु का अंतर बोला ना, तो देखो वर्तमान यहाँ पर x है, यहाँ पर देखो वर्तमान आयु 7x है और ये 3x, इसका अंतर क्या हो जाएगा, 7x - 3x यानी 4x, यानी 4 गुना 2 क्या हो जाएगा, 8 वर्ष। वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 7:3। और यहां पर बोला देखो 6 वर्ष बाद में अनुपात क्या बोला है, 5:3। अब देखो ये वर्तमान से यहां पर कितना, 6 वर्ष बाद, यानी प्लस का क्या हो रहा, 6 हो रहा, 6 वर्ष बाद हो रहा ना, तो यहां से 6 बढ़ रहा, तो यहां से भी क्या 6 बढ़ रहा। अब दोनों में क्या 6 बढ़ रहा, यानी सेम डिफरेंस हो रहा। लेकिन क्या यहां पर दोनों में अनुपात में क्या सेम डिफरेंस है, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेम डिफरेंस करना होगा। अब सेम डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे का डिफरेंस क्या करते हैं, ऊपर में गुना करते हैं, ऊपर का डिफरेंस क्या करते हैं, नीचे में। देखो ये 5 - 3 यानी ऊपर में क्या गुना करेंगे, 2। अब ये 7 - 3 यानी नीचे में क्या गुना करेंगे, 4। अब देखो सेम डिफरेंस आया, 3 दूना 6, 4 3 12, 6 का डिफरेंस हो गया। 7 दूना 14, 5 चौके 20, यहाँ भी 14 6 का डिफरेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर दोनों में 6 का डिफरेंस हुआ, और किताब में कितने का डिफरेंस है, 6, तो 6 के बराबर 6 दिया। तो वर्तमान आयु का अंतर बोला था ना, ये दोनों का अंतर बोला था ना, तो देखो 7 दूना ये 14 है, और 3 दूना 6, 14 - 6 8, यानी 8 के बराबर क्या होगा, देखो 6 से कट गया, यानी 8 के बराबर 8 वर्ष। इसमें भी बना सकते हैं हम, समझ में आया था। बी,
ए तथा बी बोल रहा है, तो यहाँ पर ए और क्या रख दिए बी, कि वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात बोल रहा है, तो देखो ये वर्तमान आयु है, कितना है अनुपात 14:17। अब फिर उसके बाद क्या दिया 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बोला, तो यहाँ पर हम क्या रख दिए 6 वर्ष बाद। इसका अनुपात क्या दिया है 17:20। देखो यहाँ से कितने का डिफरेंस हो रहा, यहाँ से भी 3 का डिफरेंस हो रहा, यहाँ से भी 3, मतलब सब में सेम डिफरेंस है। अब यहाँ पर दोनों में सेम डिफरेंस है तो हमको सेम डिफरेंस करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बना लेंगे। यहाँ से कितने का डिफरेंस आ रहा 3 का, और किताब में हम लोग का देखो वर्तमान से 6 वर्ष बाद जा रहा है, कितना का डिफरेंस हो रहा 6, यानी 3 के बराबर 6। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है बी की वर्तमान आयु, बी का वर्तमान आयु कितना है देखो 17, 17 के बराबर कितना 3 दूना 6, 17 दूना 34। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना, ये कंडीशन आपको लिखे रहना, अभी क्वेश्चन इजी आ रहा, कभी कुछ वर्ष बाद कुछ वर्ष पहले, वो हमेशा आपको एग्जाम में, आप जान रहे हो कि हम बनाने आता है हमको, जल्दी से बना लेंगे, लेकिन क्या वो आपको फंसा देता है, गलती करा देता है, वहाँ पर कुछ वर्ष बाद पूछ देगा कुछ वर्ष पहले। तो ये कंडीशन हमेशा क्या लिखा करो। अब शॉर्ट शॉर्ट में लिखो, जैसे हम शॉर्ट शॉर्ट नाम लिखे, वर्तमान बाद, ये सब ध्यान दोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन। मीरा तथा कौन बोल रहा प्रिया, अब यहाँ पर हम रख दिए मीरा और इधर प्रिया। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ना, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष क्या पहले जाना है। यहाँ पर देखो 10 वर्ष पहले, यहाँ पर पहले रखे थे ना कंडीशन, यहाँ पर 10 रख दिया, 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष पहले जाएंगे तो अनुपात कितना है बोल रहा 4:7। देखो अब 10 वर्ष पहले से जब वर्तमान आ रहे हैं, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा 1 प्लस हो रहा, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा 3, क्या सेम डिफरेंस हो रहा नहीं, यानी हमको क्या करना होगा सेम डिफरेंस करना होगा। अब सेम डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं, नीचे का डिफरेंस ऊपर गुना करते हैं, ऊपर का डिफरेंस नीचे। अब देखो नीचे का डिफरेंस क्या है 4 - 3 यानी 1 का डिफरेंस, अगर ऊपर में 1 गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 का डिफरेंस होने से गुना नहीं करो, छोड़ दो उसको। 7 - 4 यानी क्या 3, यानी नीचे में 3 गुना कर देंगे, यहाँ पर 3 गुना करेंगे। देखो यहाँ 7 हुआ, यहाँ 12, कितना प्लस हो रहा है यहाँ से 5, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 9, कितना प्लस हो रहा 5, सेम डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर मेरा डिफरेंस 5 है, 5 और किताब में कितना 10 वर्ष पहले से वर्तमान जा रही है, यानी 5 के बराबर 10। तो हमको क्या चाहिए था मीरा की आयु कितना वर्ष बाद बोला 5 वर्ष बाद ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा यहाँ पर देखो, ये कंडीशन नहीं लिखे लोगे ना, अभी डायरेक्ट मीरा की आयु फट से ध्यान दे दिए, मीरा 3 या 9 है, 9 के बराबर कितना डायरेक्ट एक कर दोगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां देखना है, 5 वर्ष बाद बोला है, यानी यहाँ पर देखो 5 वर्ष बाद, तो ये हम लोग का वर्तमान ले लेते 3 या 9। अब देखो 5 से कट गया, 5 दूना 10, 9 दूना 18, ये वर्तमान उम्र कितना आ गया मीरा का 18। लेकिन हमको वर्तमान उम्र नहीं जानना है, क्या बोल रहा 5 वर्ष बाद वाला, तो वर्तमान में 18 है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा 18 + 5, 8 5 13 23 वर्ष, इसका क्या होगा समझ में। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु क्या बोल रहा शेखर का 4 गुना है। 8 वर्ष पूर्व देखो, 8 वर्ष पूर्व यानी 8 वर्ष पहले ना, किसका दिया विशाल और शेखर। 8 वर्ष पूर्व जो विशाल की आयु है शेखर का कितना है, शेखर का कितना है 4 गुना। अगर हम शेखर को 1 माने तो विशाल कितना हुआ 4, कब 8 वर्ष पूर्व। उसके बाद आगे क्या बोल रहा 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की दोगुनी होगी। देखो ये 8 वर्ष पहले क्या बोला था, 8 वर्ष पहले बोला था शेखर का कितना गुना है 4 गुना। अब बोल रहा 8 वर्ष बाद, अगर 8 वर्ष बाद यहां पर जाएंगे, 8 वर्ष बाद जाएंगे तो ये कितना गुना होगा बोला, कितना गुना होगा 2 गुना। शेखर का विशाल का जो हो जाएगा शेखर का कितना हो जाएगा 2 गुना। अगर यहाँ पर शेखर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना। क्या यहाँ से डिफरेंस क्या सेम है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस क्या सेम है ना। अब यहाँ से 8 वर्ष से पहले से वर्तमान में जब गए, यहाँ पर 8 प्लस, फिर वर्तमान से 8 वर्ष बाद गए तो कितना हो रहा 16 प्लस हो रहा। तो देखो यहाँ से 1, यहाँ से कितना 0 प्लस हो रहा, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा 2, तो अलग अलग डिफरेंस आ रहा। अगर अलग अलग डिफरेंस आ रहा तो क्या हमको सेम डिफरेंस करना होगा। अब सेम डिफरेंस करना होगा तो इसका डिफरेंस ऊपर गुना करो और ऊपर का डिफरेंस नीचे, तो 2 और 1 का डिफरेंस 1 हो रहा, तो 1 को गुना करने का जरूरत नहीं है। 4 और 1 का डिफरेंस क्या हो रहा 3, तो नीचे में क्या गुना किए 3, नीचे में 3 गुना कर दी। अब देखो यहाँ 1 हुआ यहाँ 3, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया 2, यहाँ पर 4 हुआ यहाँ 6, यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस आया 2। अब 2 का डिफरेंस आया और किताब में कितने का डिफरेंस आ रहा देखो 8 वर्ष पहले से 8 वर्ष बाद, वर्तमान जाने के लिए 8 और यहाँ 8, 8 8 16, यहाँ पर 2 के बराबर कितना हो गया 16। अब 2 के बराबर 16, तो किताब में हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है
दोनों की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले 8 वर्ष पहले का निकाल देते। 2 कितना से कट गया? 8। 8 से कट गया। देखो विशाल का यानी 4 के बराबर, 4 गुना 8 32, ये 8 वर्ष पहले का। अब शेखर का 1 के बराबर, 1 8 8, ये 4 वर्ष पहले में इसका 32 था और इसका 8 था। अब बोला है वर्तमान का अनुपात, तो ये 8 वर्ष पहले में 32 था, वर्तमान जाएंगे तो क्या होगा? 8 ऐड हो जाएगा यानी ये 40, इसमें 8 ऐड हो जाएगा 16, यानी 40 और 16। 40 किसका आयु है? विशाल का, और शेखर का कितना है? 16। आंसर। एक पुत्र ना, इधर ले लो पिता और इधर पुत्र। पिता तथा पुत्र की 10 वर्ष क्या बोल रहा? बाद, 10 वर्ष बाद ना, 10 वर्ष जो बाद, 10 वर्ष बाद में अनुपात क्या है? पिता का उम्र पुत्र का कितना है? 5 गुना। अगर पुत्र अगर 1 होगा तो पिता क्या हो जाएगा? अनुपात नहीं, ओ, क्या दिया? 10 वर्ष बाद ना, एक पिता तथा पुत्र, पिता का जो उम्र है पुत्र का कितना बोल रहा? 10 वर्ष बाद में ना, 10 वर्ष बाद में पुत्र का कितना है अनुपात? 5:3, यानी पुत्र कितना हुआ? 3, तो पिता कितना हुआ? 5। अब ये 10 वर्ष बाद, फिर बोल रहा 10 वर्ष पूर्व, कितना? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले क्या होगा? 10 वर्ष पहले 3:1, मतलब 10 वर्ष पहले पिता का 3 होगा तो पुत्र का 1। देखो ये 5 से यहाँ पर 3, क्या सेम डिफरेंस हो रहा? 2, 3 से 1, 2 डिफरेंस हो रहा, दोनों का सेम डिफरेंस है, तो हमको क्या डिफरेंस इक्वल करने का जरूरत है? यहाँ पर डिफरेंस इक्वल करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखो 10 वर्ष पहले पूर्व से, 10 वर्ष बाद से वर्तमान जाएंगे 10, फिर वर्तमान से 10 वर्ष पहले जाएंगे, यानी फाइनली यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा? 20 का डिफरेंस हो रहा। और किताब में कितने का डिफरेंस हो रहा? 2, यानी 2 के बराबर क्या हो गया? 20। तो हमको क्या चाहिए अनुपात? पिता और पुत्र का, पिता और पुत्र का अनुपात चाहिए ना। तो ये पहले तो 10 वर्ष पहले वाला निकाल देंगे, 3 के बराबर कितना और 1 के बराबर कितना। तो देखो 2 से कट गया 10, 10 गुना 3 30, 3 के बराबर 30, 1 के बराबर 10। अब ये 10 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में जाएंगे 30 और 10 वर्ष पहले से वर्तमान जाएंगे तो क्या होगा? 10 ऐड हो जाएगा ना, 30 और 10 40, और ये 10 वर्ष बाद जाएंगे जब यहाँ पर 20। ये दोनों का अनुपात बोला था ना, 4 और 4:2, 4:2 को काटेंगे क्या होगा? 2:1। आंसर।